दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, कल आज सप्तमी है तो आज मेरा फास्ट है और कल है अष्टमी पूजन और हम लोगों के यहाँ पे अष्टमी पूजन होता है, आप सभी को पता भी होगा। तो मैं यहाँ पे कल की व्रत की कुछ तैयारी कर रही हूँ, कल के भोग की, कल के प्रसाद की। जो मेरे घर में बनने वाला है वही बनता है, माता रानी का प्रसाद, हलवा, पूड़ी, छोले। मैं भी वही बनाने वाली हूँ। आलू की सब्जी और सूजी का हलवा, काले चने, बस, और पूड़ियाँ, ये मैं बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे मैंने रखी हुई है ये सूजी। तो मैं घी के साथ सूजी को भून रही थी, तो सूजी को मैंने रख दिया भून के और ये ठंडी हो जाएगी। उसके बाद मैं इसे कवर करके रख दूंगी। अब मैं थोड़ी सी पेट पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने चाय पी है और जूस पिया था। इसके अलावा कोई फ्रूट्स भी मैंने नहीं खाए, लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे खाने की ज़रूरत है। अब थोड़ी सी उथल पुथल हो रही है मेरे पेट में। मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा कुट्टू का आटा और साथ में मैंने 2 आलू लिए मीडियम साइज़ के और इनको पानी से धो के अच्छे से रखा हुआ है। तो इनको डाल देती हूँ इसके अंदर। और ये पकोड़े मैं बनाने वाली हूँ एकदम फीके, मतलब ना तो इसमें नमक डालूँगी ना ही मैं मिर्च पाउडर डालूँगी, और ज़रा सा पानी डाल के और इसके मैं बना लूँगी पकोड़े। पूजा मेरी हो चुकी है और अब मैं अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ। पहले दुपट्टा रखिए। तो अब मैं भी अपना भोजन कर लेती हूँ। 1 गिलास दूध है, साथ में है ये कुट्टू के आटे के पकौड़े। पेट पूजा करने के बाद बहुत आराम मिला सच में। पहले तो था कि मैं कुछ नहीं खाती थी, लेकिन अभी भी कभी कभार खाती हूँ, कभी कभार नहीं खाती। तो दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग करने और आप सभी से मिलूंगी मॉर्निंग में। कल मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने नए घर में पहला कन्या पूजन किस तरीके से किया। तो अब हो चुकी है सुबह और आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। नहाने के बाद सबसे पहले मैं किचन में आई थी, क्योंकि मुझे माता रानी का प्रसाद बनाना है और इसमें लगने वाला है थोड़ा सा टाइम। तो इसलिए मैं जल्दी से आई, फटाफट से मैं लग गई अपने काम में। सूजी तो मैंने नाइट में जैसे कि भून के रख दी थी, तो सूजी भुनी हुई रहती है तो हमारा जो हलवा है ना वो जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने सूजी का हलवा बना के और रख दिया साइड में। मतलब अभी तो मैंने ये बनाया है, बन रहा है, मतलब गैस पर चढ़ा रखा है मैंने, चलाती जा रही हूँ बीच बीच में, और बीच बीच में जो मेरे काम है उनको भी करती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं छोले, जिनको मैंने नाइट में ही भिगो के रख दिया था और सुबह जब मैं उठी थी तो इनको फटाफट से मैंने बॉईल कर दिया। करने के बाद अब मैंने इनमें लगा दिया छौंक। तो आज लहसुन प्याज वगैरह तो कुछ डलता नहीं है, बस मैंने हींग डाली थी, जीरा डाला था और साथ में डाली थी टमाटर और मसाले डाले थे, उसी का मैंने इसमें छौंक लगाया है। तो यहाँ पे जो मेरा हलवा है वो भी तैयार हो चुका है। हलवा को मैं रख देती हूँ साइड में। जो मेरे छोले हैं बस ये भी 2 मिनट के बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी, तो ये भी मेरे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। ठीक है। अगर तूने शोर किया तो तेरी बहुत पिटाई होने वाली है आज। चुपचाप से बैठा रहे। ऐसे कितना शरीफ नहीं लगता है। हाँ, शरीफ है नहीं ये, बहुत शैतान है। ये कन्या थोड़ी मुश्किल से मिली है हमें। अभी 4 कन्याएं आई हैं। तुम्हारी वीडियो बन रही है, ठीक है? अपनी वीडियो देखोगे? देखोगे कि नहीं? देखनी है? बताओ कहाँ पे देखनी है। नेचुरल पूजा यूट्यूब चलाते हो है ना? यूट्यूब पे नेचुरल पूजा सर्च करना, उस पर ये ब्लॉग आएगा। कब आएगा? कल रात को 8 बजे। और ये देखिए हमारे घर में आ चुकी हैं देवियाँ। बैठो बेटा, आराम से बैठ जाओ हैं, और लेके आती हूँ। तो घर पे हमारी सारी कन्याएं आ चुकी हैं और आज मैंने सबके लिए एक एक काम दे दिया था। विशेष को मैंने बोला था बेटा सबके लिए अच्छे से मैट डालनी है और सबको अच्छे से बिठा देना है। तो यहाँ पे कन्याएं बैठ चुकी हैं। अभी और आएंगी, लेकिन बाद में आएंगी, थोड़ी सी लेट हो गई थी। और यहाँ पे हमारी हो रही है पूजा। हमारी जो पूजा होती है नगरकुट माँ की होती है। नगरकुट माँ हमारी यहाँ पे पूजन होती है।
तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ अपने किचन के काम करने में। पूड़ियाँ मतलब मैं बना रही हूँ, तो जोत के लिए तो पूड़ियाँ मैंने घी में बना ली थी और मम्मी वहाँ पे जोत जला रही हैं, पूजा कर रहे हैं। तो वो मुझे भी बुला रहे थे कि पहले पूजा कर ले उसके बाद बना लेना। मैंने कहा हाँ आप लोग करो, अभी मैं आ रही हूँ, थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लेती हूँ क्योंकि सबको खाना खिलाना है ना, फिर एक साथ फिर मतलब लगेगा कि पूड़ियाँ कम ना पड़ जाएँ, तो इसलिए मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ बना के रख देती हूँ। तो वहाँ पर मैं गैस को थोड़ा सा कम करके आई हूँ और कुछ पूड़ियाँ बना के मैंने रख दी। तो यहाँ पे मैं भी पूजा कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे नगरकोट माँ को पूजा जाता है। और इस साल मेरे जौ बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हुए, काफ़ी अच्छे हरे हरे और काफ़ी लंबे हो गए थे। तो मुझे मतलब दिल खुश हो जाता है जब हम किसी चीज़ में श्रद्धा के साथ और मन से करते हैं, जब वो पूरा हो जाता है तो सच में मन में बहुत एक तसल्ली हो जाती है कि चलो हमारी जो इच्छा थी, जो हमारी मेहनत थी, वो रंग लाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माता रानी का जो हमारा पूजन था बहुत ही अच्छे से हो गया। उसके साथ में कन्याओं का हमें ये था कि पता नहीं कन्या मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन माता रानी की कृपा ऐसी हुई हमारे पास में माता रानी कन्याओं के रूप में आई और सब बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। जो हमने मतलब मन से किया हम उससे बहुत ज़्यादा खुश हुए। कहने का मतलब ये बच्चे कैमरा देख के शैतानियाँ कर रहे। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या काम दिया, तो हस्बैंड ने यहाँ पे सबका टीका किया क्योंकि मैं अभी पूड़ियाँ बना रही हूँ फटाफट से, थोड़ी सी पूड़ियाँ और रह गई थी तो बेलती जा रही हूँ, साथ के साथ बनाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड ने पहले तो सबका टीका कर दिया, विश्वास ने सबको चुनरी मतलब पहना दी थी। उसके बाद विशेष अभी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि तो थोड़ी देर के लिए आपको विशेष नज़र नहीं आएगा क्योंकि विशेष और जॉर्ज हैं एक रूम में। क्योंकि जॉर्ज है ना वो शैतानी करेगा, मुझे पता है वो मानेगा नहीं क्योंकि डॉगी तो है, वो क्या समझे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और बच्चे तो बच्चे ही हैं, फिर बच्चे डरते भी हैं तो इसलिए बंद कर दिया। लेकिन वहाँ से ना उसको आवाज़ आ रही थी कि हाँ घर में तो कोई आया है, कुछ तो हो रहा है। तो वो मतलब रह नहीं रहा और बस उसका भौंकना कंटिन्यू था। तो मैंने कहा विशेष तो उसके पास बैठ जाएगा ना थोड़ी देर के लिए, तो ये भौंकेगा नहीं, आराम से बैठ जाएगा। तो विशेष को हमने उसके साथ वाले रूम में, आप देख रहे हो ना अभी लोग बंद है मतलब, तो उसी में है वो। सारे बच्चे देख रहे थे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, आपने डॉगी को बंद करके रखा हुआ है क्या। मैं कहा बेटा अगर खोल दिया ना तो किसी को बैठने नहीं देगा, ना ही खाना खाने देगा, इसलिए बंद करके रखा हुआ है। लेकिन बच्चों को लगता है ना, डर भी लगता है बच्चों को, लगता है नहीं हम उसे देखे भी कैसा है कैसा नहीं। कह आंटी एक बार दिखा तो दो। मैं कहा बेटा दिखाना नहीं है, दिखाने में गड़बड़ हो जाएगी, निकल के बाहर आ जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर आराम से बच्चे बैठ गए थे। तो यहाँ पे मम्मी क्या कर रही थी, मैंने कहा मम्मी आप एक जगह बैठ जाओ आराम से, और सारा खाना जो भी मैंने बनाया है, प्रसाद जो बनाया है, मैं एक आपके पास में रख दूँगी सब कुछ, और आपको क्या करना है प्लेट लगा देनी है बस, जिससे थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे मैं भी अब अपना किचन का काम निपटा के आ गई। तो मम्मी ने इस तरीके से प्लेट लगा दी थी। तो हम सास बहू ने मिलके मतलब पूरे परिवार ने मिलके इस तरीके से कन्या पूजन किया। और आज का हमारा कन्या पूजन बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत अच्छा। तो मतलब एक मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया। तो यहाँ पे प्लेट हमने सबकी लगा दी। प्लेट लगाने के बाद सारी कन्याओं को हमने खाना खिला दिया। अभी तो मतलब कुछ आई नहीं है, लेकिन ऐसा ना फिर ये मतलब बच्चे कब तक वेट करते हैं। मैंने कहा चलो वो आएंगी तब उनको भी हम खिला देंगे बाद में, अभी इनको खिला देते हैं। क्योंकि इस समय पे क्या होता है ना, सारे लोग आते हैं कि हमें भी लेके जानी है, हमें भी लेके जानी है, इस तरीके से। इनमें से जो ये बच्ची कैमरे की साइड देख रही है ना, ये वाली ये रेड कलर का जो ड्रेस पहन रखा है, ये मुझसे बोल रही थी कि रोने लगी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, ये तो बता क्या हुआ। कह रही आंटी मेरी ना बहन खो गई, कोई ना गाड़ी में बिठा के ले गया। फिर मेरे को लगा, मेरे को समझाया बेटा गाड़ी में बिठा के ले गया मतलब खोई नहीं है वो। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, जब कन्याएं नहीं मिलती ना तो इस तरीके से करते हैं कि ले जाते हैं और फिर कन्या पूजन करके फिर छोड़ जाते हैं उनको। फिर मैंने इनको समझाया बेटा कोई नहीं लेके गया, वो कन्या पूजन के लिए। अच्छा लगता है, मिलाओ। अभी हमने ना अंदर बंद करके रखा हुआ है उसको। तुमको डर लगता है ना? नहीं किसको डर लगता है तुम में से? अच्छा उसको डर लगता है। नाम क्या है तुम्हारा? अमृत। अमृत। और तुम्हारा बेटा? लगन। क्या लगन? अच्छा ये कौन है? ये दूसरे घर में रहते हैं, वो सामने आगे पीछे वाली गली में। अच्छा ठीक है। कौन सी क्लास में बेटा? 7 में। और तुम? मैं 4th में। 4th में। और तुम बेटा? एजी में। डॉगी को लेके आओ? नहीं अच्छा नहीं लेके आ रही, नहीं लेके, वो बंद किया हुआ है हमने इसलिए। ठीक है। तो हमारे घर की 3 कन्याएं थोड़ी सी लेट हो गई, सबसे लास्ट में आई है ग्रुप से अलग। तो ये हमारी जो 3 कन्याएं डाइनिंग टेबल पे आराम से अपना भोजन कर रही हैं। अपने आप को देखना है, वीडियो देखनी है अपनी। उसको भी ले लेना। अच्छा इनको भी पता, तुमको पता है? नहीं पता? बता दिया। हाँ नेचुरल पूजा व्लॉग पे सर्च करके देखोगे ना, कल आएगा ये वाला व्लॉग। ठीक है।
तब देखना, ठीक है? चलो ठीक है, खा लो आराम से। मम्मी ने कर दी। अच्छा दीदी ने डिलीट कर दी। बहुत पढ़ाई करती तू तो दीदी की। आज उम्मीद नहीं थी हमें कि हमें यहाँ पे कन्याएं मिलेंगी। नहीं नहीं तो थी, लेकिन इतनी नहीं पता था कि हमारे यहाँ इतनी सारी हमारी कन्या आ जाएंगी। हाँ, जो कन्या है और बहुत अच्छी तरह से हमने सेलिब्रेट किया, अच्छे से विदा किया। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। अपने व्यूअर्स को बताता हूँ, हम लोग अष्टमी पूछते हैं, आज अष्टमी है। हाँ, बता दिया मैंने। पूजा कल का फास्ट था और अभी तक फास्ट ही चल रहा है पूजा का। तो और अभी उसने पूजा ने पूजा करते हुए खाना ग्रहण नहीं किया है। आपको शायद हमारे बाद मैं लास्ट में ही खाती हूँ जब सब लोग खा लेते हैं। पूरी भी तो बना रहे हो ना आप। हाँ, पूड़ियाँ बंद करके आई हूँ, अभी तक तो बनाई थी। हो गया हमारा तो। चलो ठीक है, कुछ लेके आऊँ, छोले लेके आऊँ? विश्वास? अम्मा को दे दो छोले। हाँ ठीक है। विशेष कौन है? कौन है जॉर्ज? मंकी? तो दोस्तों, ये हुआ मेरे घर में कन्या पूजन। मैंने आप सभी को दिखाया कि हम लोगों ने किस तरीके से किया। अगर हमारा कन्या पूजन, हमारा रूटीन आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।